हमारे भारतवर्ष में जो भी राज्य है वो राज्यों की निर्मित ऐसे हुई कि जिस भाषा को ज्यादा लोग बोलते हैं वहाँ का वो प्रांत। जैसे महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसीलिए महाराष्ट्र को कौन सी भाषा दी गई? फिर हम लोग अगर पंजाब में जाते हैं तो पंजाब में कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाती है? गुजरात में जाते हैं तो कौन सी भाषा? कर्नाटक में जाते हैं तो इसीलिए महाराष्ट्र की भाषा है मराठी। और ये भाषा, इस भाषा में और इस राज्य में महाराष्ट्र में हमें क्या मिलती है? रोजी रोटी। हमारी रोजी रोटी इस राज्य में मिलती है और इसीलिए जो भाषा हमें हमारी रोजी रोटी देती है उस भाषा में संवाद करना अच्छी बात है कि गलत बात है? अच्छी बात है। अभी कोई बोलते हैं कि भाई साहब हमने 40 साल यहाँ पे रिक्शा चलाई है, अभी आप बोल रहे हैं मराठी सीखो। अभी तो कभी कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो ये सरकार ने अच्छी शुरुआत की है, एक पहल अच्छी की है कि महाराष्ट्र में रहने वाले सभी को मराठी आनी चाहिए। अभी कितनी मराठी आनी चाहिए आपको पता नहीं। अभी आप तो केवल इतना ही देख रहे हो कि ये इतना अपना सिलेबस है। कितने पन्नों का है? केवल कितने पन्नों का? 2 पन्नों का। लेकिन जो हमारे महाराष्ट्र के परिवहन विभाग ने और हमारे महाराष्ट्र की मराठी राज्य विकास संस्था ने जो अभ्यासक्रम आपके लिए बनाया था कि जिसको मराठी आनी चाहिए, जिसको मराठी नहीं आती, वो 200 पन्ने की थी। कितने की थी? लेकिन हमारी यूनियन के कई लोग, कई रिक्शा और टैक्सी चालक, हमारी संस्थाओं जैसे लोगों ने बताया कि ये नाइंसाफी है। आप रिक्शा वालों को अभी बोलेंगे कि 200 पन्नों सीखो तो वो रिक्शा कब चलाएंगे, धंधा कब करेंगे? और इसीलिए सरकार ने ये बात मानी और उन्हें हमें कहा, हम कौन? कोकण मराठी साहित्य परिषद, हम कौन? मुंबई मराठी साहित्य संघ। ये जो साहित्यिक संस्थाएं हमारे महाराष्ट्र में बहुत ही जानी मानी, बहुत ही प्रतिष्ठित है, इन साहित्यिक संस्थाओं को ये अभ्यासक्रम तैयार करने की हमें उन्होंने बताया कि ये काम आप करो, ये जिम्मेदारी हमें सौंपी। और वो जो 200 पन्नों का काम था वो आपके लिए सरकार के माध्यम से कितने पन्नों में आया? 2 पन्नों में। अभी सुरेश सर ने आपको बताया कि आप सभी को 1 जून से लेके, अभी 1 जून तो खत्म हुआ, आज है 6 जून, ठीक है ना? तो 6 जून से लेके फिर गोलाई नगर का ऐसे 4 सेंटर मोतीराम पाटिल जी इनके हाथ में आएंगे। केंद्र संचालक की जवाबदारी हमें बहुत ही खुशी हुई कि शबीर भाई ने बताया कि यहाँ का केंद्र संचालक मैं रहूंगा। मेरे केंद्र में लोग आए और लोग मराठी सीखे और इसकी पहली पहल मुंद्रा में शबीर भाई ने की है। इसलिए जोरदार आगे वाला जो सेंटर है शील फाटा का, वो है हमारी शाहीन मैडम, शाहीन घड़ियाली। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल मराठी लोग सीखेंगे और सिखाएंगे। शाहीन भी मुसलमान है लेकिन शाहीन बहुत अच्छा मराठी बोलती है और इसीलिए शाहीन आप लोगों को मराठी सिखाएगी। तो ऐसे एक सेंटर के अंदर बहुत सारे टीचर आपके सहयोग के लिए रहेंगे, ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। और इसीलिए 4 घंटा आपको एक हजारी पत्रक आएगा। हजारी पत्रक मतलब क्या? अटेंडेंस का रजिस्टर आएगा, ठीक है? वहाँ पे साइन करनी है आपको। लेकिन साइन कब करने देंगे हम? 1 घंटा के लिए आप आए, हमारे अध्यापक ने जो 1 घंटा आपको पढ़ाया वो आपने 1 घंटे बैठकर यहाँ पे सुना, आत्मसात किया, आकलन किया। इसके बाद जाते समय आपको साइन करनी है, वरना हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो विद्यार्थी हमारे सामने बैठने वाले हैं, वो ऐसे बड़े बड़े विद्यार्थी हैं, वो बताएंगे मैडम 4 ही तो वाक्य है, क्यों घंटा तक बैठने का? वो 4 वाक्य दे दो, अभी रिक्शा में धंधा की खोट हो रही है, हम चले। तो जो की तरफ से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, जो परिवहन मंत्री जी है और जो मराठी भाषा विभाग के जो मंत्री है, और इन सब ने मिलकर जब सर वहां पे गए थे, जब कोमसापा के सब लोग वहां पे गए थे, तो उनको एक ऐसे उन्होंने विनंती की थी कि आप जो कम से कम जो वाक्य है जो आपको मराठी में आने चाहिए वो आप तैयार करो और तैयार करने के बाद वो आप हमारे जो रिक्शा टैक्सी वाले हैं उनको आप सिखाओ। और इसीलिए आपको कुल मिला के 15 वाक्य जो है, ये 15 वाक्य सिखाने का एक हम कहते हैं सिलेबस ये बनाया गया है, जो आप 4 हफ्तों में
या 4 क्लासेस में हम कह सकते हैं, वैसे आप सीख पाओगे। आप 15 वाक्य सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते? कठिन है कि नहीं है? आसान है कि नहीं है? तो ये जो 15 वाक्य है, अभी अगर आप कहोगे कि ये अभी इतने देर में क्यों, एक ही दिन में हम सीख जाएंगे, तो वैसा भी नहीं होता है। आप कोई भी अगर नई भाषा सीखने के लिए जाओगे तो उसको कुछ समय लगता है, और एक क्लास में आपको एक दिन 4 या 5 वाक्य सिखाए जाएंगे। आपको घर जाके एक जो हफ्ता है वो पूरे हफ्ते भर आपको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर वापस अगले हफ्ते जब आप आओगे तब आपको वापस कितने वाक्य सिखाए जाएंगे? 4 से 5। ऐसे आप 4 हफ्तों में ये आपका क्लास चलेगा। अभी जब आप कुछ सीख रहे हो तो परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो वही हम भी कर रहे हैं कि एक परीक्षा, उन्हीं 15 वाक्य में से कोई भी 2 वाक्य आपको पूछे जाएंगे जिसका जवाब आपको देना है। फिर आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा, और यही सर्टिफिकेट आपको जमा करना है आरटीओ के ऑफिस में, जहां पे आपको परमिट का, आपका जो परमिट है वो दिया जाएगा। लेकिन आरटीओ के जो अधिकारी है वो क्या करेंगे? उसी 15 वाक्य में से 2 वाक्य वो भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको देना है। ठीक है, समझ में आया आपको? ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई कि नहीं आई? तो अभी एक सवाल जो कुछ लोगों के मन में रहेगा वो ये है कि यहाँ पे ही आके क्यों सीखना है, हमारे यहाँ पे भी कोई सिखा सकता है। तो याद रखना, ये जो सर्टिफिकेट है जो आपको मिलने वाला है, ये सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट है। सो ऐसे सोचो कि मैंने कहीं बाहर जाके मैंने अपना क्लास ओपन किया और मैंने कहा कि मैं 10 जन को मराठी सिखाता हूँ, तो मैं सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगा। यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो क्या है? वो वैध सर्टिफिकेट है। वो आपको जमा करेंगे आरटीओ में, तभी आपको आगे की जो परमिट की जो प्रोसेस है वो आपकी क्या होगी? चालू होगी। तो इसीलिए ये जो आपको 15 वाक्य सिखाने का जो प्रावधान किया गया है, ये एक भाषा सीखनी चाहिए। अगर मुझे 4 से 5 भाषा आती है तो मुझे उसका अभिमान होता है। वैसे ही आप एक और भाषा अगर आप सीखोगे तो आपको भी उसका अभिमान होगा। आप आपके जो ग्राहक है उनके साथ आप ठीक से बात कर सकते हो, और आपका जो दिन भर का जो समय है जो आप रिक्शा में गुजरते हो, तो वो भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा? आपको बताया है क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा? ठीक है, तो क्लासेस का टाइमिंग आपको बताया जाएगा। ऐसे सोचा जाएगा, आपके बारे में भी सोचा जाएगा कि जहाँ पे आपका जो रोजाना जो रोजी रोटी, जो रिक्शा चलाने का जो समय है, वो समय को एडजस्ट करके आपको ये भाषा जो है, ये भाषा सीखनी है। आपको समझ में आए ये क्या है सब? ठीक है, तो आपको कितने वाक्य सीखने हैं? कितने हफ्तों में? और उसके बाद क्या होगा? परीक्षा होगी। ठीक है, परीक्षा में कौन से वाक्य पूछे जाएंगे? वही 15 वाक्य में से कितने? 2। और फिर आपको और एक परीक्षा जो है, जो आरटीओ के अधिकारी लेंगे, वो भी कितने वाक्य पूछने वाले हैं? 15 में से 2। आसान है कि नहीं है? और ये जो वाक्य बनाए गए हैं, ये ऐसे वाक्य है जो आप रोजाना इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं आपको पूछता हूँ, अगर हम मिलते हैं तो मैं आपको पूछता हूँ कि आप कैसे हो, तो वैसे ही आप बैठिए, मीटर डालना है, ऐसे जो छोटे छोटे वाक्य है और जो आसान वाक्य है, ये जो आसान वाक्य है ये आपको सिखाया जाएगा। आखिर में हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की भाषा ये जानना, ये हर एक जन का कर्तव्य है। हम भी कहीं बाहर जाएंगे तो हमें भी बाहर की भाषा सीखनी पड़ती है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे हैं जो बाहर के देशों में जाते हैं, तो वो तो वहां जाके ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं तो सिर्फ हिंदी बोलूंगा बाबा, मैं नहीं सीखूंगा। ऐसे नहीं होता है। इसीलिए हम जिस राज्य में है उस राज्य भाषा का अभिमान हमें होना चाहिए।
इसीलिए ये पूरा जो आपका जो हम कहते हैं कार्यशाला है, इस कार्यशाला को हमने चलाया है। महाराष्ट्र, वापस एक बार कहता हूँ, महाराष्ट्र शासन की तरफ से 15 अगस्त तक का टाइम लिमिट है। 15 अगस्त तक का टाइम लिमिट है। 15 अगस्त तक अगर आप सीखते हो तो उसके बाद 15 अगस्त के बाद अगर आपको मराठी नहीं आएगी तो फिर आपको परमिट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और इस क्लास के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं है, ये मुफ्त है, आपको कोई भी पैसा देना नहीं है, ठीक है। आपके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ शंका है तो कृपया पूछिए, ठीक है। समझ में आया आपको सब? मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। फिर भाई आपने 2 क्लासेस चालू किया है और आज से कुछ अधिकारी भी यहाँ पर, शिक्षक भी आए थे बताने के लिए कि किस तरह का मराठी सीखना चाहिए, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? और आपने कुछ मांग भी की है कुछ ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कि कुछ जगह आपको चाहिए, तो कहाँ पर ये जगह चाहिए और किस वजह से चाहिए जगह? देखिए, 1 महीने पहले जब ये मसला शुरू हुआ था महाराष्ट्र के अंदर मराठी भाषा को लेकर लोगों को, रिक्शा ड्राइवरों को मारा पीटा जा रहा था, उस वक्त हमारे दिल में ख्याल आया कि लोगों को कुछ न कुछ मराठी सीखनी चाहिए। उस वक्त हमने ये फैसला किया था कि अपनी जगह पे अपने टीचर्स को रख के हम कोशिश करेंगे कि जो अपने इलाके के रिक्शा ड्राइवर है, टैक्सी है, ओला, उबर, उनको सिखाने की कोशिश की जाएगी। फिर बाद में ये पता चला कि गवर्नमेंट उसके ऊपर संजीदा है, गवर्नमेंट उसके ऊपर सोच विचार कर रही है लोगों को सिखाने के लिए, तो उसको वेरीफाइड एक रिकॉग्नाइज जो है वो एक कोर्स लेके आएंगे, जो कोर्स लेने के बाद में बाकायदा सर्टिफिकेट देंगे लोगों को सीखने के बाद। तो वो कोर्स आ चुका है और गवर्नमेंट प्रधान सफाई की टीम की तरफ से ये आया है। उन्हीं की टीम से अभी आप लोगों ने देखा कि उनसे लोग आए हुए हैं, उनके मराठी साहित्य संघ के सदस्य थे और दूसरे लोग थे, तो वो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने आज इस क्लास की ओपनिंग की है। और आज जैसा आप देख सकते हैं कि तकरीबन 60 से 70 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ऑलरेडी 1 हफ्ते से हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है। हम एक पैम्पलेट बना के रिक्शा ड्राइवरों तक पहुँच रहे हैं, उनको एक पैम्पलेट दे रहे हैं, अपने यहाँ का एड्रेस बता रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं। एक बैच में जो है मैक्सिमम 50 लोग रहेंगे और 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 जैसी सहूलत, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर को ये पता नहीं कि वो कब आएंगे, क्या वक्त है उनका ड्यूटी का, कौन सी टाइमिंग वो चलाते हैं, तो उनकी सहूलत के हिसाब से या दिन में, दोपहर में, शाम में जस्ट जो बैचेस बनेंगे, कम से कम 25 लोगों का, 30 लोगों का एक बैच बनेगा जो इस जहाँ पे वो स्कूल चालू होगी। तो उसके लिए जो टीचर्स है वो गवर्नमेंट देगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जगह हमको प्रोवाइड करना है और ये जो एटमॉस्फेयर है, पंखा, लाइट की जो है ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। बाकी पढ़ाने के टीचर जो है, जैसा कि आप देख सकते हो, टीचर वो यहाँ पर आ चुके हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से रहेंगे, मराठी पढ़ाने वाले वो बैचेज बना के, जैसे आज मंगल का दिन एक है तो मंगल को 4 से 5 बजे, 5 से 6 बजे, 6 से 7 बजे ऐसे अलग बैचेस की शक्ल में जो है ये क्लासेस इंशाअल्लाह चलेंगी। तो फिर भाई कुछ रिक्शा वाले अभी भी इस मामले पे और इस विषय पर गंभीरता नहीं दिखा रहे, तो उन लोगों को क्या आह्वान करेंगे? देखो, कैसा है कि कोई भी चीज़, कोई भी मिशन जब आप शुरू करते हो तो पहले ही दिन सारी आपको कामयाबी नहीं मिल जाती है। हमने एक शुरुआत की है, जैसा कि आज आप देख सकते हो 150 लोगों ने इंडोर्समेंट किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। तो जब 150 लोग जाएंगे, कुछ उनको 2 वर्ड बोलना सीखना आएगा। अभी हम और रोडों पे उतरेंगे, रिक्शा यूनियन के पास, टैक्सी यूनियन के पास हम लोग जाएंगे। तकरीबन उम्र के अंदर 7 यूनियंस हैं, सारे यूनियन के हेड को हम कॉन्टेक्ट करेंगे, उनको अपने बैनर देंगे, अपने पोस्टर्स लगेंगे। उसके बाद धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस होगी और धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे।